हरे कृष्णा। दंड प्रणाम गुरु महाराज। आपके चरणों में दंड प्रणाम, सभी वैष्णव के चरणों में दंड प्रणाम। तो गुरु महाराज, आज मैं बम्बई में हूँ और वो वैभव प्रोजेक्ट की सेवा के लिए हम आए हैं। तो पद्माली प्रभु के आदेश के अनुसार आज हम गृहस्थ आश्रम पर चर्चा करेंगे। तो एक बहुत ही अच्छा विषय है, क्योंकि आपका वाले गुरु महाराज ने मुझे आदेश दिया था कि जब तक गृहस्थ आश्रम पर पुस्तक लिखो, तो ये फिर मैंने ये गृहस्थ आश्रम पर पुस्तक लिखा गुरु महाराज के आगे से, एक आदर्श गृहस्थ जीवन जीने की कला। और गृहस्थ जीवन में आने वाली जो अनेक प्रकार की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान तत्व और उसका समस्या समाधान कैसे कर सकते हैं, तो इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आदर्श गृहस्थ जीवन जीने के लिए हमें भगवान के चरणों में प्रार्थना करना चाहिए कि किस प्रकार से हम निरंतर भगवान कृष्ण की लीलाओं की कथाओं का गुणगान करते रहें। हे मेरे दयालु भगवान चैतन्य महाप्रभु, आपकी दिव्य लीलाओं का अमृत तुल्य गंगाजल मेरी मरु स्थल जैसी जीभ पर बहता रहे। कृष्ण के पवित्र नाम का उच्च स्वर से कीर्तन गान, नर्तन रूपी कमल के फूल जो अनन्य भक्तों के आनंद का धाम है, इस जल को सुशोभित करने वाले हैं। हे भक्तों, आप मुझ पर कृपा करें। तो ऐसे हम अपने जीवा से निरंतर भगवान का गुणगान करेंगे, तो हम एक आदर्श गृहस्थ बन सकते हैं। प्रभुपाद ने कहा कि जब भी मैं अपने गृहस्थ भक्तों को प्रचार करते हुए देखता हूँ, तो तब मुझे उन पर गर्व होता है। मेरा आप सभी गृहस्थों से यही अनुरोध है कि आप उच्चतम आचरण का पालन करते हुए आध्यात्मिक जीवन की पराकाष्ठा को प्राप्त करें। तो प्रभुपाद हमेशा ये चाहते थे कि जितने भी ग्रस्त भक्त हैं वो प्रचार में लगे। और प्रभुपाद जब ग्रस्त भक्तों को प्रचार में लगे हुए देखते थे, तो प्रभुपाद का मन बड़ा प्रसन्न होता था। तो आज हम गुरु महाराज की प्रसन्नता के लिए ये ग्रस्त जीवन को हम एक आदर्श उच्च कोटि का जीवन जी करके हम प्रचार करके हम अन्य लोगों को अपने जीवन के आदर्श से एक सिखा सकते हैं। तो गृहस्थ जीवन का उद्देश्य क्या है, ये हमें समझना चाहिए। क्योंकि जब तक हम गृहस्थ जीवन के उद्देश्य को नहीं समझेंगे, तब तक हम एक अन्यों के लिए आदर्श उपस्थित नहीं कर सकते। तो उच्चतम आचरण का पालन करके हम अपने आध्यात्मिक जीवन की पराकाष्ठा को प्राप्त कैसे करें, ये हमारा जीवन का मूल उद्देश्य होना चाहिए कि कृष्ण प्रेम को हम कैसे प्राप्त करें, गृहस्थ जीवन में रह करके हम परम गति को कैसे प्राप्त करें। कई लोगों का प्रश्न होता है कि मैं तो अनेक प्रकार के संसार के झंझटों में पड़ा हुआ हूँ। हर एक व्यक्ति जब भी हमें मिलता है तो अरे प्रभु जी हम क्या करें, हम तो इतने संसार में फंसे हुए हैं कि भजन करने के लिए समय नहीं मिलता है। तो इस प्रकार से ऐसे लोगों की परम गति कैसे हो, तो ये हम देख सकते हैं कि हमारे जीवन में अनेक अनेक प्रकार के आचार्य संत महात्मा जो हुए हैं, जिन्होंने अपने गृहस्थ जीवन में रह करके अपना साधना भजन किया है और उन्होंने हमें एक आदर्श प्रस्तुत किया है। जैसे हम देख सकते हैं वाल्मीकि जी, जिन्होंने गृहस्थ जीवन में रह करके हमें रामायण जैसा दिव्य ग्रंथ दिया। साथ में व्यासदेव भगवान को हम देख सकते हैं, वो गृहस्थ जीवन में रह करके हमको श्रीमद् भागवत जैसा दिव्य ग्रंथ दिया। साथ में हम देख सकते हैं मनु और शत्रुपा, जिनसे ये मानव जाति का प्राकट्य हुआ, जिन्होंने भगवान को प्रकट किया अपनी साधना भजन के द्वारा। तो इस प्रकार से समाज के कार्य सुचारू रूप से चले, उसके लिए वर्णाश्रम पद्धति का पालन करना चाहिए। भगवान ने जब ये सृष्टि बनाई, तो सृष्टि का सुचारू रूप से संचालन हो, उसके लिए भगवान ने
गुण और कर्म के अनुसार ये विभाग बनाए। हाँ, गुण कर्म विभागच्च। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जिस व्यक्ति में जैसे गुण और कर्म करता है उसी अनुसार वो व्यक्ति उस आश्रम में प्रवेश करता है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, इन प्रवेश करता है। तो इस समय हम से देख सकते हैं कि संसार में जो बहुमत किसका है, वो गृहस्थ आश्रम का है, क्योंकि अधिकतर लोग जो हैं गृहस्थ ही हैं। क्योंकि अन्य आश्रमों का तो इस समय कलयुग में कोई ब्रह्मचारी बनना नहीं चाहता है, और वानप्रस्थ में कोई जाने के लिए सोचता नहीं है, और सन्यास के लिए तो एक स्वप्न के समान है। ऐसे समय में जो गृहस्थाश्रम है वो ही उसकी बहुसंख्या है। और ऐसे समय में गृहस्थाश्रम जो है वो एक आदर्श गृहस्थ आश्रम नहीं होगा, तो अन्य आश्रम जो गृहस्थ आश्रम से निकलते हैं वो कैसे आगे बढ़ सकता है। तो अन्य आश्रमों का जो आधार है वो मूल आधार गृहस्थ आश्रम ही है। तो जैसे हम घर बनाते हैं, एक बिल्डिंग बनाते हैं, तो उसकी नींव अगर मजबूत होती है तो फिर क्या होता है, उसके ऊपर आप कई सारी मंजिलें बना सकते हैं। मगर नींव ही कमजोर है तो एक बिल्डिंग ठीक से नहीं बन सकती। इसलिए एक आदर्श ग्रस्त अगर व्यक्ति नहीं होगा तो अन्य आश्रम जो ब्रह्मचर्य ग्रस्त बनेगा आगे जाकर के, या वानप्रस्थ में जाएगा, या आगे जाकर के संन्यास बनेगा। तो इसलिए ये सारे आश्रम तो निकलने वाले जो हैं गृहस्थ आश्रम से ही हैं। तो इसलिए गृहस्थ आश्रम का पालन हमें अवश्य करना चाहिए। तो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए केवल इंद्रिय तृप्ति हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। क्योंकि लोग सोचते हैं कि गृहस्थ आश्रम में हमने शादी विवाह कर लिया, मतलब हमें एक प्रकार का लाइसेंस मिल गया। तो ऐसा नहीं है। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए इंद्रिय संयमीन होना चाहिए। तो इस प्रकार से मैं स्वयं जब ये गृहस्थ आश्रम पुस्तक लिखा, तो इस गृहस्थ आश्रम पुस्तक को पहली बार मैंने प्रयास किया लिखने का, तो कम से कम 10 वर्ष तक मैंने एक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। तो इस प्रकार से फिर हम भगवान से प्रार्थना करके एक आदर्श ग्रस्त बन करके हम दूसरों के लिए एक आदर्श प्रस्तुत कर सकते हैं। मगर आज के समय में हम देख सकते हैं कि वर्तमान समय में एक होड़ लगी हुई है, और वो होड़ क्या है, आर्थिक होड़, पैसा कमाने की होड़। हाँ, और उसका उद्देश्य क्या है, एक गृहस्थ का ऐश्वर्य और विलासितापूर्ण जीवन। यानी हर एक व्यक्ति जितना अधिक पैसा कमाएगा उतना ही अधिक इंद्रिय तृप्ति करेगा, उतना ही अधिक भोग विलास करेगा। तो ऐसा जो आज के समय में भाग दौड़ जो चल रही है पैसे कमाने की, हर कोई व्यक्ति हाय पैसा करके रात दिन दौड़ रहा है। तो ऐसा जो ग्रस्त जीवन जो होगा, वो ऐश्वर्यपूर्ण और विलासितापूर्ण जो जीवन होगा, वो हमें एक आदर्श ग्रस्त न बना करके हमें एक गृह मेगी बनाएगा। और गृह मेगी और ग्रस्त में क्या फर्क है, हम देख सकते हैं कि एक गृह मेगी जो होता है उसका उद्देश्य होता है खाओ पियो और मजा करो, तो उसी में वो लगा रहता है। मगर एक आदर्श ग्रस्त जो है वो संयमित जीवन जीता है, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है और अच्छे से वो इंद्रिय संयमन करता है। तो इस कारण से वो एक आदर्श स्थापित कर सकता है। मगर आज के समय में ये सारा इंद्रिय संयमन न होने के कारण समाज में एक बहुत बड़ा भाग जो पतन की ओर जा रहा है। ऐसे लोग जो नरक की तरफ बढ़ रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद ने कहा कि हमें ऐसे लोगों को नरक में जाने से बचाना चाहिए। जब तक हम इनको नरक में जाने के लिए नहीं बचाएंगे तो ये सब नरक की तरफ जा रहे हैं। तो इसलिए प्रचार की बहुत अधिक आवश्यकता है। प्रभुपाद ने स्वयं अपने आदर्शग्रस्त जीवन में रह करके हमें एक आदर्श दिखाया। प्रभुपाद का ग्रस्त जीवन बहुत ही अद्भुत है, जिसमें हम देख सकते हैं कि अधिकतर हम भक्तों को अगर पूछे कि आप भक्त कैसे बने, तो भक्तों का अनुभव बताते हैं कि मैं प्रभुपाद के पुस्तकों को पढ़ करके भक्त बना। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद ने जिस प्रकार से एक आदर्श ग्रस्त जीवन जिया,
उससे उन्होंने जिस प्रकार का अपना जीवन में संघर्ष हुआ, वो लीला कथा जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हर कोई व्यक्ति प्रभावित होता है। और प्रभुपाद का जीवन चरित्र, प्रभुपाद लीलामृत को पढ़ करके ही लोग भक्ति में आ जाते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद के ग्रंथों का अधिक वितरण करना चाहिए, क्योंकि ये समाज जो पतन की तरफ जा रहा है, जो जिस जीवों की अधोगति हो रही है, तो उनका उद्धार करने के लिए अधिक से अधिक प्रभुपाद के ग्रंथों का वितरण करना चाहिए। जो व्यक्ति प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ता है, प्रभुपाद के तात्पर्यों को पढ़ता है, तो आज का समय हम देख सकते हैं कि जो आज के लोग जो इंद्रिय लोलुपता में लगे हुए हैं, जो पतित हो रहे हैं लोग, तो ऐसे पतित ग्रस्तों के लिए प्रभुपाद का ग्रंथ, उसको मैं जब पढ़ता था तो मैंने विचार किया कि प्रभुपाद के ग्रंथों को हम गंभीरता से कैसे पढ़ें। तो एक दिन मेरे मन में विचार आया कि कोई विषय टॉपिक्स के ऊपर हमें लेकर के प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। तो मैंने सोचा कि गृहस्थाश्रम एक आदर्श गृहस्थ जीवन जीने की जो कला है, उसको मैं एक टॉपिक्स लूं, और उसी के आधार पर फिर मैंने श्रीमद् भागवतम को पढ़ना प्रारंभ किया। और श्रीमद् भागवतम में जहां जहां प्रभुपाद ने गृहस्थ आश्रम के बारे में लिखा था, उसको मैं हाईलाइट करता गया और एक नोटबुक में लिखता गया। और लिखते लिखते इतने सारे नोट्स इकट्ठे हो गए कि एक बार मैंने गुरु महाराज को बताया, तो गुरु महाराज ने कहा, हाँ, इसको तुम एक पुस्तक का रूप दो। तो फिर गुरु महाराज ने मुझे कहा कि गृहस्थ धर्म क्या है, तत्व क्या है, गृहस्थ जीवन में जो आने वाली समस्याएं हैं उसका समाधान कैसे करें। तो ये गुरु महाराज ने मुझे कहा कि ये 4 भाग में बांटो। तो फिर उसके अनुसार मैंने फिर उसको 4 भाग में बांटा। तो ये प्रभुपाद के तात्पर्यों को पढ़ करके हम आज के समय में जो ऐसे ही पतित जो जीव जो नरक की तरफ जा रहे हैं, उनको हम बचा सकते हैं। तो गृहस्थाश्रम सभी आश्रमों का स्रोत है और आधार है और केंद्र बिंदु है। मनु और शत्रुपा जो हम देख सकते हैं, जो इस सृष्टि के ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, उन्होंने एक आदर्श गृहस्थ जीवन जी करके स्वयं भगवान को प्रकट किया। और जहां दूसरी तरफ एक दूसरा उदाहरण देखते हैं तो कश्यप मुनि और दीति का, तो असमय काल में उन्होंने स्त्री संग किया और उनको विवश किया गया। परिणाम क्या हुआ? हिरणाक्ष और हिरण्याकश्यप का जन्म हुआ। तो एक आदर्श गृहस्थ जीवन में रह करके एक अच्छी संतान कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये इस अध्याय से हमें शिक्षा मिलती है। तो पवित्र गृहस्थ आश्रम का आश्रय लेकर के हम भगवान को कैसे प्रसन्न करें, ये हमारे जीवन का मूल उद्देश्य होना चाहिए। तो जब प्रभुपाद ने अमेरिका में प्रचार शुरू किया, तो शुरुआत के समय में कई भक्त जो हैं वो ऐसे ही लड़के लड़की आपस में मिलते थे। तो प्रभुपाद ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप एक लड़के लड़की से मित्रता चाहते हो, आप अपना जीवन साथ में बिताना चाहते हो, तो तुम्हें विवाह करना चाहिए, और विवाह के द्वारा फिर आप साथ में रह सकते हो। तो इस प्रकार से प्रभुपाद ने उन लोगों को विवाह सूत्र में बांधा और एक आदर्श गृहस्थ बनाया उनको। तो ऐसे आश्रम में हमारे अंदर जो कुछ कमियां होती हैं, या जब गृहस्थ जीवन में हम रहते हैं तो हम अनेक प्रकार की गलतियां करते हैं, त्रुटियां होती है हमारे। तो उन गलतियों और कमियों के कारण क्या होता है, हमारे जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं पैदा होती हैं, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से। तो ऐसी समस्याओं का समाधान कैसे करें? तो और विशेष करके जब हम अपनी कमियों को साधना भजन के द्वारा जब दूर नहीं करते हैं, तो उस समय क्या होता है, हमारे आध्यात्मिक जीवन में अनेक प्रॉब्लम आने लगती है। हमारा साधना भजन ठीक से नहीं होता है। तो उस समय विशेष रूप से जब हम ऐसे आध्यात्मिक जीवन में जब संघर्ष करते हैं, हमारा ठीक से नाम जप नहीं होता है, 4 नियमों का पालन ठीक से नहीं होता है, और फिर ग्रंथों का अध्ययन नहीं करते हैं, तो इस प्रकार से बहुत सारी समस्याएं, डिफिकल्टियां
हम भक्तों से मिलते तो वो बताते हैं। तो ऐसी स्थितियां क्यों होती है? क्योंकि हमारे अंदर जो कमियां हैं, जो त्रुटि है, हम गलती करते हैं, उसको हम दूर करते नहीं है। तो उसका समाधान हमें कहाँ मिलेगा? प्रभुपाद के ग्रंथों में मिलेगा। प्रभुपाद के ग्रंथों को अगर हम पढ़ें तो निश्चित रूप से हमारे हर समस्या का समाधान हमें इन प्रभुपाद के ग्रंथों में मिलेगा। कई बार मुझे कई भक्त प्रश्न करते हैं कि प्रभु जी, आप इतना सारा ट्रैवलिंग करते हैं, अ, आप हमेशा भ्रमण करते रहते हैं, आप ग्रंथ लेखन करते हैं, आप प्रचार करते हैं, आप अपना बिजनेस करते हैं, ये सब कैसे मेंटेन करते हैं? तो सही में देखा जाए तो हमें प्रपाद के ग्रंथ जब पढ़ा मैंने, तो शुरुआत के समय में मैं जब रायचूर में प्रचार शुरू किया तो वहां कोई भक्तों का संग नहीं था। तो मैं 8-8 घंटे प्रपाद के ग्रंथों को पढ़ता था और प्रपाद की कृपा से मैं प्रचार शुरू किया। मुझे किसी ने प्रचार करना सिखाया नहीं। 8-8 घंटे प्रपाद के ग्रंथ पढ़ने का परिणाम ये हुआ कि एक बार प्रपाद स्वयं मुझे आए और आकर के प्रचार कैसे करना चाहिए, नगर संकीर्तन कैसा करना चाहिए, सिखाया। तो ये प्रपाद की कृपा थी। तो हम ग्रस्त जीवन में रह करके अगर हमारी चाह है, हमारा उत्साह है, तो हम अच्छे से भजन कर सकते हैं। मैं जब भक्ति विनोद ठाकुर महाराज का जीवन चरित्र देखा, प्रपात का जीवन चरित्र देखा, तो हमने देखा कि किस प्रकार से हमारे आचार्य रात में 1 बजे उठ करके नाम जप करते थे, ग्रंथों का लेखन करते थे। तो उसी को देख करके मैंने शुरुआत के दिनों में और आज भी 1 बजे उठ करके नाम जप करके फिर मैं ग्रंथ लिखने के लिए बैठता था। और उस समय मैं 7 बजे तक, रात में 1 बजे से 7 बजे तक लेखन करता था, आज भी करता हूँ। तो फिर कभी जब ग्रंथ लेखन का समय अगर नहीं है तो फिर हमें जप पर, क्वालिटी पर ध्यान देना चाहिए। और अधिक से अधिक हम जप करेंगे तो जितना अधिक हम जप करेंगे उतना हमारी साधना स्ट्रांग होगी। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके जब हम जप करते हैं तो एक अलग ही हमारी साधना भजन होता है। तो ब्रह्म मुहूर्त से भी ऊपर और एक मुहूर्त है जिसे कहते हैं अमृत बेला। और ये अमृत बेला जो है वो क्या है? रात में 1 बजे उठ करके आप जप करो, उसका एक आनंद अलग है। 64 माला जप करो, उसका आनंद एक अलग है। आप अगर गंभीर बनना चाहते हैं, शुद्ध कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमेशा अगर नहीं कर सकते हैं तो महीने में कम से कम 2-4 बार ऐसा अनुभव करना चाहिए। उसके लिए हमें 2 चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि एक तो हमारा जो भोजन है वो भोजन हमें 5-6 बजे के पहले पहले कर देना चाहिए। जब भोजन अगर हम 5-6 बजे के पहले अगर कर लेते हैं तो हमारा डाइजेशन सिस्टम है, उसको भोजन को पचाने में कम से कम 6 घंटे लगते हैं। और 6 घंटे लगते हैं तो फिर हम जब विश्राम की तरफ जाते हैं तो 8:30-9 बजे तक हमें विश्राम के लिए चले जाना चाहिए। अगर 8:30-9 बजे तक आप विश्राम करते हैं तो फिर रात में 1 बजे आप आराम से उठ सकते हैं। अगर आपने भोजन रात में 9-10 बजे किया तो किसी हालत में आप सुबह में उठ ही नहीं सकते। तो ये मेरे अपने अनुभव बता रहा हूँ। ये प्रपात अपने जीवन में किए हैं, भक्ति विनोद ठाकुर ने किया है, हमारे आचार्य ने, गुरु महाराज कर रहे हैं। तो इससे हम अपने जीवन में प्रैक्टिकल करना चाहिए। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। जब प्रैक्टिकल हम करेंगे तो उसका अनुभव आएगा। और फिर जब मैं शुरुआत के दिनों में मैंने सोचा 64 माला जब करना चाहिए तो कैसे करें, तो फिर ये मैंने देखा भक्ति विनोद ठाकुर महाराज का जीवन चरित्र। और फिर जब मैंने भोजन 5-6 बजे भोजन लेना शुरू किया और 8:30 बजे जब विश्राम करना शुरू किया तो ऑटोमेटिकली रात में 1 बजे हमारी निद्रा खुल जाती है। और फिर जब हम 6:30-7 बजे तक 64 माला अच्छे से पूरे कर सकते हैं।
और जब नाम जप करते हैं तो ध्यान पूर्वक प्रार्थना पूर्वक जप करना चाहिए और जप की स्पीड को बढ़ाना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसे स्पीड से आज जप करोगे तो जो 16 माला करने में आपको 2 घंटे लगते हैं, आप अच्छे से जब ध्यान पर करोगे तो आपका 1.5 घंटे में, 1.25 घंटे में भी 16 माला हो सकता है, मगर वो आप पूरी तरह से उसको ध्यान पर जप करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये महीने में कम से कम आप 2 बार शुरू कीजिए। एक बार पहली बार कीजिए, फिर दूसरी बार कीजिए, तो महीने में कम से कम 2 बार 3 बार ऐसे करोगे तो नाम में रुचि हमारी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। तो इस प्रकार से हम अपने आप को अधिक समय, फिर मैंने शुरुआत के 15 वर्ष तक अ, अपने घर में मैं मंगला आरती करता था। तो मंगला आरती करते समय मैं और मेरी धर्म पत्नी और बच्चों को 3:30 बजे उठा करके नहा धो करके हम लोग जब तैयार हो जाते, 4:30 बजे मंगला आरती करते थे। मंगला आरती करने के बाद में हर दिन हमारे बच्चे जब 5 साल 6 साल के थे तब भी उनको मैं अपने साथ में लेकर के हर दिन 15 से 20 मिनट नगर संकीर्तन के लिए लेकर के जाता था। और आज भी मैं कहीं भी रहता हूं तो सुबह में 15-20 मिनट जो है नगर संकीर्तन के लिए जाता हूं। तो इससे क्या है, एक तो हमारा जो है मॉर्निंग वॉक हो जाता है, और जो चैतन्य महाप्रभु विभावरी जो सुबह सुबह में चैतन्य महाप्रभु प्रातः काल में नगर संकीर्तन उदित अरुण पूर्व भागे अपने भक्तों को संग में लेकर के जाते थे हरिनाम कीर्तन के लिए। तो ये जो चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया, प्रपाद हर दिन मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, तो ये एक हमारे लिए बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है कि हम अपने किसी का इंतजार नहीं करना चाहिए कि कोई अरे आज कोई भक्त नहीं आया, कैसे हम जाए, अकेले कैसे जा सकते हैं। आप अकेले भी जा सकते हैं, हाँ, और उसमें आपकी ऊर्जा शक्ति वर्धन होगा, आपका उत्साह बढ़ेगा। तो इसलिए हमें किसी का इंतजार नहीं करना है। आप खुद अपने धर्मपत्नी को साथ में लेके जा सकते हो, बच्चों को साथ में लेके जा सकते हो, हाँ, और कोई भी नहीं है तो आप अकेले भी जा सकते हो। तो ये महाप्रभु की बहुत बड़ी कृपा मिलेगी। जब महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर को पूछा कि मनुष्य के अलावा अन्य जीवों का कैसे उद्धार होगा, तो हरिदास ठाकुर ने कहा महाप्रभु आप तो सब कुछ आपकी कृपा से सब कुछ जानते हैं, फिर भी मेरे मुख से कहलाना चाहते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति हरिनाम संकीर्तन करता है तो वो उच्च स्वर में किया हुआ हरिनाम जो है वो पेड़ पौधों, जीव जंतु, कीट पतंगों, इन सब के कानों में जब जाएगा तो उन सब का उद्धार होगा। तो इसलिए हमें हरिनाम अन्य जीवों पर कृपा करने के लिए अवश्य ही हर दिन नगर संकीर्तन में जाना चाहिए। और फिर जब मैं नगर संकीर्तन 15-20 मिनट जाके आता हूँ उसके बाद में जप करने बैठता हूँ, तो 7 बजे तक जप हो जाता है। 7 बजे के बाद में फिर मैं विग्रह का अभिषेक श्रृंगार, फिर दर्शन आरती, और फिर उसके बाद में हर दिन मैं मॉर्निंग भागवत क्लास देता हूँ। तो शुरुआत के दिनों में जब मैंने पहली बार फेसबुक पर लाइव क्लास देना शुरू किया, और फिर बाद में धीरे धीरे जैसे मैं हर दिन क्लास देता था, तो गुरु महाराज की कृपा से ये झूम अपना फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से लोग जुड़ते गए, और आज फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से करीबन 1 लाख लोग जुड़ गए। तो मैं कहीं गया नहीं, किसी को ज्वाइन करने के लिए गया नहीं, मगर हर दिन बोलने की जो आदत व्यक्ति की होती है, अगर हम भगवान के बारे में बोलें, और प्रपाद ने मॉर्निंग साधना के अंदर भागवतम को महत्वपूर्ण बताया है। नित्यम भागवत सेवया भागवतम उत्तम श्लोकर भक्तिर भवती नष्ट की। तो अगर भक्ति में निष्ठा प्रेम को बढ़ाना है तो हर दिन भागवतम को बोलना चाहिए। एक तो हम पढ़ते हैं तो हमारा अध्ययन हो जाता है, दूसरा जब हम दूसरों को बताते हैं तो वो रिपीटेशन होता है, फिर वो जब रिपीटेशन होने के बाद रिकॉर्डिंग हो गया फिर हम उसको सुनते हैं, तो वही रिवीजन 3-4 बार जब हो जाता है तो वो बात हमारे हृदय में पक्की हो जाती है। तो इस प्रकार से आप बोलने की आदत शुरू कीजिए। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक प्रपाद वाणी का एक मिशन शुरू किया।
और मैं जहां भी जाता हूं तो भक्तों को कहता हूं कि आप प्रभुपाद के पुस्तक से 2 मिनट का वीडियो बनाइए, और 2 मिनट का वीडियो बना करके आप क्या करो, आपका फेसबुक व्हाट्सएप पे उसको शेयर कीजिए। तो शुरू शुरू में उतना रिस्पॉन्स नहीं आया, मगर फिर धीरे धीरे जब उसको मैं बार बार वीडियो के माध्यम से बता रहा था, तो अभी दुबई में एक हमारा भक्त है, तो उसने मैंने उसको कहा कि तुम शुरू करो, तो उसने जब बोलना शुरू किया तो एक दिन मेरे पास में फोन आया कि प्रभु जी, अब तो मैं दिन में 2 बार वीडियो बनाता हूँ प्रभुपाद के पुस्तक से, और सुबह से शाम तक ऑफिस में भी जाता हूँ, तो मुझे ऐसे लगता है कि मुझे कौन सा टॉपिक चुनना चाहिए, और मैं सुनता हूँ तो ये अच्छा लगता है, ये बोलूं या ये बोलूं, ऐसे मेरा 24 घंटा वही चिंतन चलते रहता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम प्रभुपाद की वाणी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए। तो 2 मिनट का वीडियो आप बना करके आप जब भेजोगे, तो मेरा टारगेट है कि 80 करोड़ लोगों तक प्रभुपाद की वाणी को पहुंचाने का। तो आप सब भी प्रभुपाद के इस वाणी को 2 मिनट का वीडियो बना करके भेजिए। तो ये हर दिन आप अपने यूट्यूब फेसबुक पर भी ऐसे भागवत क्लास दे सकते हैं, जिससे कई लोगों को लाभ होता है। लोग अनेक अनेक प्रकार के विषयों को देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं। तो अच्छा है कि प्रभुपाद ने हमें इतना सारा खजाना दिया है, तो क्यों फिर हम कंजूसी करें। तो फिर भागवतम क्लास जब 8 से 9 बजे में करता था, और उसके बाद 9 साढ़े 9 बजे प्रसाद लेकर के फिर मैं 10 बजे ऑफिस जाता था और जाता हूं। तो इस प्रकार से फिर ये हमारा दैनिक कार्यक्रम जो है चलता रहता है। तो हम देख सकते हैं कि जब व्यक्ति साधना ठीक से नहीं करता है, तो उसके जीवन में अनेक अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं, और जब समस्याएं आती हैं तो वो निर्णय नहीं ले पाता, डिसीजन नहीं ले पाता है कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करूं। तो फिर अनेक गलतियों के कारण ये सारी जब स्थितियां पैदा हो जाती हैं, तो हम डिसीजन नहीं ले पाते। हमारे जीवन में अनेक उतार चढ़ाव आते हैं, हर एक व्यक्ति के जीवन में स्वाभाविक है, अनेक घटनाएं घटती हैं, और ऐसी स्थितियों के कारण व्यक्ति हताश हो जाता है, निराश हो जाता है। तो ऐसे समय में हमारे अंदर उत्साह कैसे हो, हमें प्रेरणा कैसे मिले, तो उसके लिए प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। मैं अपने जीवन के ऐसी कई सारी घटनाओं से गुजरा हूं। एक बार तो मेरा एक्सपोर्ट का बिजनेस रईस का चल रहा था। तो उस समय एक एक्सपोर्टर जो है दिल्ली से आया, और पूरा रायचूर का जितना भी राइस मिल का माल था, वो हमने कम से कम 2000 टन हमने सारा माल पैकिंग करा दिया। और पैकिंग कराने के बाद में वो जो पेमेंट एडवांस कंडीशन थी वो नहीं आया, तो कम से कम 1 हफ्ता तक वेट करते रहे, सारा माल ऐसे ही डेड पड़ा है। तो फिर जिस होटल में, इंद्रप्रभा होटल में उस पार्टी को मैंने रुकाया था, तो जिस व्यक्ति से हमने जो एम्प्टी बैग लिए थे, हाँ, उसका 8 दिन तक कंट्रोल नहीं हुआ। तो वो सीधा होटल में आया और एक व्यक्ति को पिस्तौल लेकर के आया, हाँ, और वो कुछ ऐसी क्रोध को उत्पन्न करने वाली गोलियां खाने लगा। तो वो एक मेरे साथ में और व्यक्ति था, उसको जबरदस्ती पकड़ा, और वो पिस्तौल पूरी तरह से तान करके शूट करने वाला था। तो मैं भगवान से प्रार्थना करके उसको जैसे तैसे हाथा जोड़ी करके उसको रोका। तो ऐसे समय में हम देख सकते ऐसी काल परिस्थितियां आती हैं, तो एक बहुत भयानक वातावरण पैदा हो जाता है। मगर आप अगर अपने साधना भजन में हैं, तो आप अपने संयमित मन को संयम कर सकते हैं, और भगवान ददामि बुद्धि योगम, उस समय भगवान बुद्धि देते हैं। और कई बार मेरे जीवन में ऐसी घटनाएं घटी है व्यापार के अंदर। ये सब मैं किसी लिए बता रहा हूं, क्योंकि जब हमारी साधना ठीक नहीं होती है, हाँ, तो व्यक्ति बहुत विचलित हो जाता है, हाँ, बहुत भयभीत हो जाता है, अंदर से बहुत डर लगता है। मगर भगवान की कृपा से, प्रभुपाद की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से, अपने साधना भजन के कारण मुझे कभी ऐसा फीलिंग नहीं हुआ, महसूस नहीं हुआ। क्योंकि मेरा राइस का बिजनेस होलसेल का है, तो उसमें कई बार 25 लाख डूब गए, कभी 30-35 लाख डूब गए, एक बार तो 60 लाख डूब गए। तो
अंतिम बार जब 2019 में मेरे बेटे आनंद और पूजा की जो शादी थी, तो शादी थी उस समय 1 महीना शादी का रहा। और उस समय चक्र काल चक्र ऐसा हुआ कि जहां हमारे पास में 70-80 लाख थे वो भी गए, और उल्टा हमारे पर करोड़ 1.5 करोड़ का कर्जा हो गया, और 1 महीने के बाद में शादी थी। तो ऐसे समय में अब सोचिए, 1 महीने के बाद शादी है और हमारे जीवन में इतना कुछ एकदम उतल पुतल मच जाती है, तो कैसी स्थिति होगी। तो उस समय हम आरावड़े में गुरु महाराज ने हमारी IMPM की मीटिंग बुलाई थी, तो मैं वहां मीटिंग में गया। तो उस समय जब पैसे मांगने वाले आते थे, तो बड़ी भयानक भद्दी गालियां भी देते हैं, धमकियां भी देते हैं। एक बार तो एक व्यक्ति गुंडों को लेकर के आ गया, तो मैं शांति से सुन रहा था और भगवान से नाम जप करते हुए प्रार्थना कर रहा था कि जाय विधि राखे राम, ताय विधि रही। हे भगवान, अगर आपकी यही इच्छा है, आप इसी स्थिति में मुझे रखना चाहते हैं, तो आप ही रक्षा कर सकते हैं। मैंने तो आपका आश्रय लिया है, अब जैसे भी आप चलाओगे वैसे मैं चलूंगा। तो मैं भगवान से प्रार्थना करता रहा और नाम जप कर रहा था। और वो व्यक्ति बड़े आवेश में, क्रोध में, आप सोच सकते हैं जब लाखों व्यक्ति मांगने वाला आता है, तो उस समय उसका क्रोध कैसा होता है, क्योंकि पैसे के सामने कोई किसी का रिश्ता नाता नहीं देखता है। तो ऐसी भयानक स्थिति थी। तो मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा था। फिर उसके बाद में मैं आरावड़ी मीटिंग में गया, तो हमारे प्रेमानंद प्रभु ने मैंने उनको बात बताई थी, कृष्ण भक्त प्रभु को भी बताई थी। तो प्रेमानंद प्रभु मुझे गुरु महाराज के पास में लेकर के गए और गुरु महाराज को कहा कि गुरु महाराज, इसके ऊपर विशेष कृपा करो, तो ऐसी ऐसी स्थिति है। तो गुरु महाराज मुझे देख करके मुस्कुराए कि हाँ, भगवान की योजना को समझो। तो मैं भी मुस्कुराया। तो फिर मैंने गुरु महाराज को कहा कि गुरु महाराज, मैं अब पूरी तरह से जो है आपकी सेवा में लगना चाहता हूँ। और उसके बाद में गुरु महाराज ने मुझे आशीर्वाद दिया। और 2019 में जब मेरे बेटे बेटी की शादी हो गई, फिर उसके बाद में जो इतने सारी स्थितियां आई थी, फिर मैंने वृंदावन का आश्रय लिया। और वृंदावन का आश्रय लेकर के मैं वृंदावन वास किया। मगर फिर गुरु महाराज ने मुझे, वृंदावन में जब भेंट हुई, तो गुरु महाराज ने मुझे कहा कि तुम पंढरपुर धाम के प्रोजेक्ट के लिए सेवा में आ जाओ। तो फिर गुरु महाराज के आदेश से फिर मैं पंढरपुर का सेवा के लिए आ गया। तो अभी गुरु महाराज की कृपा से मैं भू वैंकुट प्रोजेक्ट के लिए सेवा के लिए, कल भी मैं अहमदाबाद में था, अडानी जी के गुरु जी से मिला। आज बंबई में हूँ, कई सारे VIP लोगों से मिलना है। तो कहने का तात्पर्य, हम जब अपना साधना भजन करेंगे तो गुरु की कृपा, भगवान की कृपा निश्चित रूप से होती है। और हर काल परिस्थिति में भगवान हमें ऊपर उठाते हैं। तो ये जीवन का समाधान, चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी, जो प्रभुपाद ने हमें दिया है, तो ये अगर हम जीवन में विधि विधानों का पालन करेंगे, तो निश्चित रूप से हर काल परिस्थिति से भगवान हमें बाहर निकालेंगे। और हर एक काल परिस्थिति हमें कुछ न कुछ सिखा करके जाती है। अगर जीवन में सब कुछ अच्छे से चल रहा है, तो भी भगवान की कृपा मानना चाहिए। और कुछ ऐसे उथल पुथल हो भी जाते हैं, तब भी भगवान की कृपा मानना चाहिए। क्योंकि दुखालयम अशाश्वतम, ये दुखालय जगत है। कैसे अनुभव होगा? ये अनुभव तभी ही होता है जब भगवान हमें ऐसी स्थितियों में डाल देते हैं। और हमारे प्रारब्ध कर्मों के कारण ऐसी स्थितियां आती है, भगवान नहीं डालते हैं। ये वास्तव में तो हमारे अपने किए हुए कर्मों का फल होता है, प्रारब्ध कर्म होता है। मगर भक्ति के कारण वो प्रारब्ध कर्मों से हम भयभीत नहीं होते हैं। हाँ, तो इस प्रकार से विधि विधानों का पालन करने से समग्र मनुष्य जीवन एक शांतिमय जीवन प्राप्त कर सकता है। वरना आज के समय में हम देख सकते हैं, हर व्यक्ति का जीवन में अनेक प्रकार की अशांतियां हैं, मन दुखी है, मन हमेशा अशांत रहता है, हमेशा विचलित रहता है, भयानक स्थितियों से वो दिशाहीन है। अंदर से एक ऐसी भयानक स्थिति है कि वो कुछ करना चाहता है, मगर उसकी हिम्मत नहीं होती है। तो
व्यक्ति अंदर से टूट जाता है। हाँ, तो व्यक्ति जब अंदर से टूट जाता है, हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, तब वो पूरी तरह से डिस्टर्ब होने के कारण कुछ कर नहीं पाता है। हाँ, ऐसे समय में अगर हम गुरु का आश्रय लें, प्रभुपाद के ग्रंथों का आश्रय लें, तो हमारी जो दिशा है, इनकी जो आंधी चल रही है, जो तूफान के थपेड़ों में हम घसीटे जा रहे हैं, ऐसे समय में प्रभुपाद की वाणी हमें एक नया उत्साह, नई प्रेरणा देगी। हाँ? और इसलिए मैंने एक और ग्रंथ लिखा, भक्ति रस का संपूर्ण ज्ञान। ये उपदेशामृत इतना दिव्य ग्रंथ है, इतना अद्भुत है। हाँ? तो उत्साह नीचे धैर्य तत् कर्म प्रवृत्ता, तो हमारे जीवन में कैसे उत्साह को प्राप्त किया जाए। हाँ? ये उपदेशामृत बहुत ही सुंदर ग्रंथ है, जिसमें हमारी इंद्रिय संयमन, हमारे अंदर उत्साह को कैसे प्रकट किया जाए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये ग्रंथ हमें एक बहुत ही अद्भुत दिव्य प्रेम प्रदान करने वाला ग्रंथ है। आजकल हम सोचना चाहिए कि मुझे दीक्षा लेकर के 5 साल 10 होगा, 10 साल हो गए, 15 साल 25 साल हो गए, फिर भी मुझे वो आनंद प्राप्त क्यों नहीं हो रहा है, भगवत प्राप्ति में देरी क्यों नहीं हो रही है, मेरे अंदर चटपटाहट क्यों नहीं आ रही है, मैं क्षण वेगों को क्यों नहीं रोक पा रहा हूँ, भगवत प्राप्ति में देरी क्यों हो रही है, मेरे मन में जलन क्यों हो रही है, मेरा मन अशांत क्यों है, संसार में मेरा राग द्वेष ये सब क्यों अभी तक है, ये संसार की चाह का नाश अभी तक क्यों नहीं हुआ है। तो ये अपने आप से हमें समय समय पर एकांत में बैठ करके ऐसा विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए कि वास्तव में मेरी स्थिति क्या है। तो ऐसे समय में हम जब अपने आप को ऐसे चिंतन मंथन करना चाहिए अपने आप का, कि संसार का जो सुख भोगने की इच्छा है वो अभी तक दूर क्यों नहीं हो रही है, उसका त्याग क्यों नहीं हो रहा है, क्या कारण है, भगवान के मिलने में देरी क्यों हो रही है। तो हम देख सकते हैं कि कई लोग कहते हैं कि मेरा जब मन जो है, जब करने में मन नहीं लगता है, क्यों नहीं लग रहा है, कारण क्या है, कारण की यही है कि अभी तक हमने भगवान की चाह की ही नहीं, अभी तक हमारे मन में केवल संसार की चाह है, अनेक अनेक प्रकार की इच्छाएं हैं, भोगने की जो इच्छा है, वो जब तक संसार को भोगने की इच्छाएं होगी तब तक हमारा मन जो है वो संसार की तरफ रहेगा। जब तक हम मन में ये दृढ़ संकल्प नहीं लेंगे संसार को त्यागने की इच्छाओं को, तो षड वेग हमें सताते रहेंगे, परेशान करते रहेंगे, और इस प्रकार से हमारे हृदय की दौर्बल्यता के कारण हमारी इंद्रियों पर संयम नहीं होगा, मन पर संयम नहीं होगा, तो फिर मन बार बार हमें दौड़ाता रहेगा, इंद्रियां भागती रहेगी। और इसलिए हम बलवती इंद्रियों के कारण, मन की दुर्बलता के कारण हम ऐसे ही उसमें जो है आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो फिर हमारा सारा जो जीवन है वो व्यर्थ चला जाएगा। तो आवश्यकता है हमारे जीवन में, हर वस्तु की आवश्यकताएं होती हैं। तो आवश्यकता और इच्छा में क्या फर्क है, ये थोड़ा हमें समझना चाहिए। तो आवश्यकता और इच्छा यानी कामना, ये दोनों अलग अलग हैं। तो आवश्यकता पूरी होने वाली है, लेकिन इच्छाएं कभी भी पूरी होने वाली नहीं है। एक इच्छा पूरी हो जाएगी, दूसरी अनेक इच्छाएं जागृत हो जाएगी। तो विवेकपूर्ण विचार पूर्वक इच्छाओं का त्याग करना चाहिए, और भगवान की आवश्यकता पूरी हो, हमारे हृदय में भगवान का प्रेम प्राप्त हो, तो ऐसे समय में इन इच्छाओं को हमें मिटाना होगा। तो इच्छाएं मिटने पर आवश्यकताएं अपने आप पूरी हो जाती है, मगर इच्छाएं जब जागृत होती जाती हैं तो आवश्यकताएं का एक बड़ा लिस्ट हमारे सामने खड़ा हो जाता है। तो इसलिए तत्व की प्राप्ति करने में जो हमारी देरी क्यों है, क्योंकि संसार की कामनाएं, संसार की इच्छाएं, इसी कारण से भगवत प्राप्ति में देरी हुई है। तो कभी कभी तो हमें लगता है कि अरे सब कुछ छोड़ करके अब हमें अच्छे से भगवान का भजन ही करना चाहिए,
लेकिन फिर क्या होता है, संसार का सुख हमें फिर से आकर्षित करता है और इस प्रकार से संसार के भोग की तरफ फिर आसक्ति होती है, फिर उसकी मांग बनने लगती है और फिर परिणाम क्या होता है, फिर जो हमारे अंदर एकदम वैराग्य, ज्ञान वैराग्य जो प्रकट हुआ था, वो मसान वैराग्य, शमशान वैराग्य फिर से ठंडा पड़ जाता है। तो इसलिए प्रपाद के ग्रंथों को अधिक से अधिक पढ़ना चाहिए, हाँ, और खूब प्रार्थना पूर्वक ध्यान पूर्वक हमें जप करना चाहिए। तो हमेशा हमारे अंदर उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्त कर्म प्रभात हमारे जीवन में, गृहस्थ जीवन में कितनी भी समस्या आएगी तो आप उसमें कभी भी घबराएंगे नहीं। ठीक है, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद पद्माल प्रभु, आपने हमें सेवा का अवसर दिया। तो किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु, बहुत अच्छा लेक्चर था। आपने जो प्रैक्टिकल चीजें बताई, अब इसके अंदर आपने जो कहा कि लौल्यम जब तक नहीं आता है, मतलब हमें गुस्सा भी नहीं करना और हमारे अंदर एक आतुरता होना चाहिए कि भगवान भगवान नाम के प्रति प्रेम आ जाए। अब जब ऐसी आतुरता आती है तो ऐसे में हमें जैसे षड विकारों में से गुस्सा आना बहुत एक मतलब एक साधारण सी बात है, तो उसके लिए आप क्या हमें आदेश दे सकते? जैसे हम देख सकते हैं कि उपदेशामृत में तो रूप गोस्वामी महाराज ने बहुत ही षड वेगों के बारे में वर्णन किया है। तो क्रोध जो है, वो क्रोध का मूल कारण क्या है? क्रोध का मूल कारण है हमारी इच्छा, और इच्छा में जब कोई व्यक्ति बाधक बनता है तो तुरंत ही हमें क्रोध आता है। तो स्वाभाविक है कि हमारी इच्छा में जब भी कोई व्यक्ति आड़े आएगा तो तुरंत हमारी क्रोध प्रकट हो जाएगा। तो इसलिए हमें अपने आप को सुधार करना होगा, गलत मनोवृत्तियों को सुधारना पड़ेगा। तो अंदर से हमें पता लगता है कि मैं गलत कर रहा हूं, मगर फिर भी हम अपने अहम के कारण